हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपति टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है पॉलिटी सब्जेक्ट के राष्ट्रपति टॉपिक से उठाया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम पे भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनसे पूर्व 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी जी को नियुक्त किया गया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो 12वें नंबर पे राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तथा साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल मिला के राज्यसभा और लोकसभा में कुल 14 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो संसद होता है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद का। भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। बेसिकली जो संसद होता है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ है। भारत के राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यह चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बेसिकली राष्ट्रपति जी के द्वारा 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की घोषणा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा
को बदलने या कम करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदला या कम किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात सेकंड नंबर के राष्ट्रपति की करते हैं, तो सेकंड नंबर पे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया था और थर्ड नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रपति नियुक्त होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध बिहार राज्य से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में संघ के कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को उनके पद पर हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन सभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूरे होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा दिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसे दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो
उनके पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ अपने पद से रिक्त हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पे नियुक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 2 बार लगातार कौन राष्ट्रपति रहे थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पे नियुक्त थे और अब तक के जितने भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही रहा है। ये रहे पॉलिटी के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर और कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहे। यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।